शारीरिक कमजोरी दूर करने के बहुत ही प्रभावी आयुर्वेदिक तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये आयुर्वेदिक तरीके आपके कई बीमारियों का आसानी से इलाज कर सकते हैं। यदि आपको शारीरिक कमजोरी है, थकान है, वो बहुत जल्दी दूर होगी। आपकी थकान है, कमजोरी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं आपको एनर्जी आपके अंदर बढ़ा देंगी, आपको सुपर एक्टिव भी रखेंगी। ये आयुर्वेदिक औषधियां आपकी शरीर की कमजोरी को दूर करे, शरीर को एकदम फौलाद जैसा बना देंगी और शरीर को फुल टू एनर्जी कर देंगी। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आयुर्वेदिक तरीके आपको बताने वाला हूं, आयुर्वेदिक दवाइयां बताने वाला हूं, जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी शारीरिक थकान को, कमजोरी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा, छोड़ के कहीं मत जाइएगा। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे, आप नया सीखें, तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, थकान महसूस होती है, अक्सर हम देखते हैं ज्यादातर लोगों में बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो ऐसे में इसको लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं और इनकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। शरीर में जो कमजोरी की वजह से हमें काम भी सही से ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार से दिखने लगते हैं। और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी होता है कि आप शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनके रहें, तो आपकी जो शरीर है वो आपका साथ देगा और शक्तिशाली शरीर में किसी भी टाइप की कमजोरी और थकान महसूस नहीं होती है। यदि आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है, आपको थकान है, तो जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख और समस्याओं का काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। और यदि ये कमजोरी किसी पुरुष को है, तो उसका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं, उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां और घरेलू जो उपाय होते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होते हैं। उनके प्रयोग से आपकी जो शारीरिक शक्ति है वो रिस्टोर होती है, कमजोरी दूर होती है, थकान दूर होती है और आपका जो शरीर है बिल्कुल फौलाद जैसा बन जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां, घरेलू नुस्खे ये काफी ज्यादा प्रभावी होते हैं और कमजोरी को दूर करके आप फुल टू एनर्जी महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जरूरी है ये पता होना चाहिए कि थकान होने की आखिर वजह क्या है, और आप इसी वजह के अनुसार हर्बल उपचार हैं या आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार आसानी से कर सकते हैं। कमजोरी बने रहने के लिए कई तरह की वजह होती हैं। इसमें मुख्य वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी का होना है, और दूसरी जो वजह होती है हमारे शरीर में खून की कमी होना होता है। और इसके साथ ही यदि ऑक्सीजन का प्रवाह हमारी बॉडी में सही नहीं है, शरीर को इसकी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन ना मिल पा रही है, तब भी हमें बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी का एहसास होता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है, तो हमारे शरीर में भारीपन है, श्वसन तंत्र में समस्या है, अंदरूनी सूजन है, सांस फूलना है, जैसी समस्याओं का जो शिकार है हम धीरे धीरे होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो सही बना रहना चाहिए। ऐसे में शरीर में श्वसन तंत्र को मजबूत करना और उसे निरोग बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे हमारी ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर के अंदर सही बना रहता है। शारीरिक थकान और कमजोरी को दूर करने के लिए ये आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं। इसमें जो सबसे पहली औषधि आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको रात को सोते समय 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आप आंवला पाउडर डाल के रख दीजिएगा और सुबह खाली पेट इसका सेवन करिएगा। इससे आपका पाचन तंत्र है और श्वसन तंत्र है ये दोनों मजबूत होते हैं, साथ में आपका पेट भी सही रहता है और अपने शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। यदि आप शारीरिक कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, शरीर को बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। और जो दूसरा तरीका है वो है द्राक्षारिष्ट।
अंगूर को बेसिकली संस्कृत में द्राक्षा के नाम से जानते हैं और द्राक्षा से बनी जो औषधि होती है उसे द्राक्षारिष्ट के नाम से हम कहते हैं। यह हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करती है, शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, आपके जो शरीर में खून बढ़ाने का काम करती है, खून की सफाई करती है। यदि आप एनीमिया की शिकायत है तो एनीमिया में एक बहुत अच्छा काम करता है। इसे आप प्रयोग कैसे करना है, आपको 10 से 20 ml गुनगुने पानी के साथ और खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस्तेमाल करिएगा। ये आपकी कमजोरी को और दूर करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। और तीसरा जो तरीका है वो आपका मुलेठी चूर्ण है। आप मुलेठी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खांसी की समस्या है उसको दूर करेगा, ये आपके कफ को नियंत्रित करेगा, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा। इसे आप दिन में 2 बार शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1/4 चम्मच मुलेठी चूर्ण लेना, उसमें शहद मिलाकर इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसको चाट कर आप धीरे धीरे खा सकते हैं। और नेक्स्ट तरीका है वो है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेद में बहुत सी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि होती है और आपके मस्तिष्क के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में काफी ज्यादा योगदान देती है। यदि आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आप आधा से 1 चम्मच दूध के साथ, शहद के साथ या फिर आप गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और नेक्स्ट जो चीज है वो आपकी गिलोय। आयुर्वेद में गिलोय का भी बहुत अच्छा प्रयोग बताया है। ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करेगा, हमारे शरीर में ऊर्जा को ये बढ़ाता है, वीर्य और बुद्धि को बढ़ाता है। आप गिलोय की वटी भी मार्केट में उपलब्ध है, आप गिलोय का काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में बहुत अच्छा काम करती है। आप इसका इस्तेमाल जरूर से करिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट तरीके थे आयुर्वेदिक औषधियां थी जिनका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट तरीका है, आप घरेलू आयुर्वेदिक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। आपको 8 से 10 किशमिश लेने हैं और लगभग 6-7 आपको बादाम लेने हैं, 4-5 आपको छुआरे लेने हैं और 3-4 आपको काजू लेने हैं और 1-2 आपको अखरोट लेने हैं। रात को सोते समय इनको पानी में भिगो दीजिएगा और सुबह उठकर इनको चबा कर आपको खाना है और साथ में 1 गिलास गर्म दूध आपको पीना है। इससे आपको रेगुलरली इस्तेमाल करने से जो शारीरिक कमजोरी है वो बहुत जल्दी दूर होती है। और नेक्स्ट तरीका आप अपना सकते हैं, रात को सोते समय 1 गिलास आपको गर्म दूध लेना है, उसमें लगभग 1/4 चम्मच आपको दालचीनी डालनी है और लगभग 4-5 आपको केसर के उसमें दाने डालने हैं। इस तरह से ये केसर वाला जो दूध होता है यह भी आपकी शारीरिक कमजोरी को, थकान को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए केसर वाले दूध का इस्तेमाल जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो आयुर्वेदिक नुस्खा है, आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गाजर का अगर सीजन चल रहा हो तो लगभग 3-4 आप गाजर लीजिएगा और उसे कद्दूकस कर लीजिएगा और कद्दूकस करने के बाद उसे आधा लीटर दूध मिलाकर उन्हें पकाने के लिए रख दीजिएगा। और जब वो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाए फिर आप उसमें चीनी मिला सकते हैं। अगर चीनी मिलाना ना चाहे तो आप उसमें शहद मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत तेजी से आपका बढ़ता है। तो इन तरीकों को जो आयुर्वेदिक तरीके हैं, नुस्खे हैं, यदि आप इनको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो बीमारियां, जो शरीर में थकान महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपनी जो कमजोरी का कारण क्या है उस कारण को आपको पता लगाना है। कमजोरी क्यों रहती है, कोई लंबे समय तक आपको बीमारी तो नहीं है, कोई आपको मानसिक रोग तो नहीं है, बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिन्स जमा तो नहीं है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो में कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया है, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है। यदि आप इन कारणों को पता लगा लेंगे और कारण के अनुसार ही ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बेसिकली क्या है कि जो रोग है या फिर रोगी की आयु है, रोगी की चिकित्सा का इतिहास है और जो हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं उस दवाइयों की डोज क्या है, उसकी सेवन विधि है, शारीरिक आवश्यकता के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। इसलिए इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो इस तरह से इन आयुर्वेदिक तरीकों, नुस्खों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपने नया सीखा है तो प्लीज
प्लीज एक लाइक जरूर देके जाइएगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज लाइक भी करिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और हमें खुद को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो फिलहाल वीडियो खत्म करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहाँ पर बातें होती है हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। चलिए, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।